तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो हमारी वह है कक्षा 10 की जो पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसके बारे में होने वाली है। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखो समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर, ठीक है, ये दो शब्दों से बना है, सम प्लस अंतर। ठीक है, मतलब कोई श्रेणी दे दी हमको, मान ले 1 2 3, ठीक है, उसके अंदर जो पद हैं उनके मध्य में जो अंतर है वो कैसा है, समान है। तो यदि उनका अंतर समान है तो वो कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसे देखो ये हो गई 4 8 12 16, ठीक है, इसके पदों में अंतर कितना कितना है, 4 4 4, ठीक है, तो ये कैसी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम देखो पढ़ेंगे प्रथम पद जिसको करते हैं ए से डिनोट, ठीक है। इसके बाद क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखो सार्व अंतर मतलब इनके मध्य में अंतर, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, वो होते हैं देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस एन डी। ठीक है, ये कौन सा पद है हमारा, पहला पद। ये कौन सा है, दूसरा पद। ये कौन सा है, तीसरा पद। और ये कौन सा है, चौथा पद। और ये है हमारे पास पांचवा पद। और ये है एनवा पद। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, जब भी किसी भी सवाल को हल करें तो पूछ ले। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमको व्यापक रूप इसका याद रहना चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि भाई जो पहली प्रश्नावली, ठीक है, 5.1, उसमें हम सिर्फ सारवंतर और प्रथम पद इसके बारे में जानेंगे, और कोई श्रेणी एपी है या नहीं उसके बारे में। देखो कोई श्रेणी एपी है या नहीं तो उसको कैसे करेंगे, देखो जैसे यही है, इसने पूछे क्या ये एपी श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो ये तो हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। ठीक है, तो देखो D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। तो A2 कितना है हमारे पास 8, और A1 कितना है 4, तो कितना आ गया 4। ठीक है, ये तो हो गया D1। अब D2 निकालेंगे, तो अब A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास 12, और A2 कितना है 8, तो बराबर कितना आ गया 4। अब इसके बाद D3, अब क्या करेंगे, A4 में से A3 घटाएंगे, तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 16, माइनस A3 कितना है 12, तो कितना आ गया 4। मतलब D हमारा कैसा रहा, समान आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी श्रेणी है। ठीक है, मतलब कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद, ठीक है, सारवंतर और D निकालना, ये सब सीखेंगे। तो अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट उदाहरण है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, प्रथम पद मतलब क्या, प्रथम पद का मतलब कोई भी श्रेणी दी है, ठीक है, उसका पहला पद, यानी कि पहला पद क्या है 3/2, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद ए हो जाएगा इसका 3/2। ठीक है, और क्या कहा इसमें, सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। ठीक है, तो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस के 2/2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो D बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं पूछा, सिर्फ प्रथम पद पूछा है और सारवंतर पूछा है। ठीक है, प्रथम पद तो जो पहला पद है वो रहेगा। ठीक है, सारवंतर A2 माइनस A1 करके हम सारवंतर निकाल देंगे। इसके बाद बात करते हैं इसकी जो सेकंड उदाहरण की, ठीक है, उसके बारे में। तो इसके बाद इसका सेकंड उदाहरण है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है, यदि इनसे कोई एपी है तो अगले दो पद लिखिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि इनमें कोई एपी है या नहीं, यदि एपी है तो उसके क्या करना है, अगले दो पद भी निकालने। और एपी का कैसे बात करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, भाई ये एपी है या नहीं, सारवंतर निकालेंगे, यदि सारवंतर समान आया तो वह एपी है, और अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये तो हो जाएगा अपने पास A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालते हैं D1, A2 माइनस A1,
तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 बराबर कितना 6। ठीक है, अब निकालते हैं D2 बराबर यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना 16 माइनस 10 बराबर 6। ठीक है, अब D3 कम से कम 3 पद तो निकालने हैं D के। ठीक है, तो A4 माइनस A3 बराबर तो कितना हो जाएगा ये 22 माइनस के 16 बराबर 6, यानी कि D के साथ समान आ रहा है हमारा 6 6 6। तो ये क्या है, ये AP है। अतः यहाँ D सार्व अंतर समान है, तो यह एक AP है। ठीक है, D समान है तो यह एक AP है। अब क्या करना है, इसके अगले 2 पद और निकालने, तो अगले 2 पद। ठीक है, देखो ये कौन सा है 5वां पद, तो हमें क्या निकालना है 6ठा पद। तो A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D। ठीक है, यानी कि 5वें पद में हम D को जोड़ चलेंगे। ठीक है, इनमें सबको D को जोड़ चलेंगे तो अगला पद निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो A5 प्लस D, तो A5 कितना हमारे पास 22 प्लस D कितना है हमारे पास 6, तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब निकालते हैं A7। A7 कैसे निकालेंगे A6 प्लस D, A6 कितना निकल गया हमारे पास 28 प्लस और D कितना 6, तो ये कितना हो जाएंगे 34। ठीक है, तो A6 और A7 ये हमारे पास अगले 2 पद आ गए। ठीक है, इसी प्रकार इसका करते हैं। ठीक है, देखो D1 निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। देखो A2 माइनस माइनस का 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 कितने हो गए माइनस के 2। ठीक है, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस के 3 और माइनस, और A2 कितना है माइनस का 1 बराबर, देखो माइनस के 3 और ये कितना प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेंगे माइनस के 2। ठीक है, अब D3 निकालेंगे, तो A4 माइनस A3, फिर माइनस के 5 और माइनस के 3 बराबर, देखो माइनस के 5 और माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, तो माइनस 5 में प्लस 3 गया तो माइनस के 2। ठीक है, देखो हमारे एपी में क्या श्रेणी क्या में इसमें क्या है सार्वंतर के सारा समान आ रहा है, तो ये क्या है एक एपी है। अतः यहाँ पर डी यानी कि सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, ये एक एपी है, तो इसके 2 पद और निकालने हैं अगले। ठीक है, कितने पद है देखो 1 2 3 4, यानी कि मतलब A5 निकालना है हमको। A5 कैसे निकालना है, A4 में D को जोड़ते चले जाएंगे, तो A4 कितना माइनस के 4 और सॉरी माइनस के 5 प्लस, और D कितना है हमारे पास माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 7। ठीक है, इसके बाद A6 कैसे निकालेंगे A5 प्लस D, A5 कितना है माइनस के 7 प्लस, और D कितना है हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 9। ये हमारे पास अगले 2 पद आ गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर की। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर यानी कि 2 माइनस माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 प्लस का और प्लस माइनस होना माइनस का प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएंगे 4। ठीक है, अब निकालेंगे D2 क्या है A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना माइनस के 2 माइनस A2 कितना है प्लस के 2। ठीक है, देखो ये कितना माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अब देखो ये तो यही अलग अलग हो गया, ये तो प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है, तो अतः यहाँ पर क्या D समान नहीं है, अतः यहाँ सार्वंतर D समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, डी समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। इसके बाद इसका देखो लास्ट उदाहरण,
और D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। D2 निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 माइनस A1 दोगे, अब A3 माइनस A2 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब अभी तक तो सेम आ रहा, ठीक है। D3 में क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3 बराबर कितना हो जाएगा 2, A4 कितना आ गया 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ तक तो सेम आ रहा था, यहाँ क्या आ गया, अलग हो गया है, ठीक है। तो अतः यहाँ पर D समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है, ठीक है। AP कब होता है, जब उसके अंदर जो D है वो समांतर की सार्वंतर वो कैसे हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो वो AP है, अन्यथा वो AP नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है, ठीक है, 5 मिनट एक उसके उदाहरण कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।